अगर ठाकुर जी ने समय दिया है तो कोशिश करो कि इस जिह्वा से भगवान का नाम निकलता रहे, क्योंकि ये समय फिर लौट करके नहीं आएगा। मुंह से निकला हुआ शब्द, बंदूक से निकली हुई गोली, तीर से निकला हुआ कमान और हाथ से गया हुआ समय फिर कभी लौट के नहीं आता। और सबसे समझदार व्यक्ति वो है जिसने समय की कीमत कर ली। दुनिया में सबसे समझदार कौन है? जिसने समय की कीमत कर ली, क्योंकि जो समय की कीमत करता है एक दिन समय उसकी कीमत करता है। आज की कथा यहां से प्रारंभ है। एक नदी के किनारे एक महात्मा जी रहते थे और वो दिन भर एक ही बात चिल्लाते थे, जो चाहो सो ले जाओ, जो चाहो सो ले जाओ। वहां से जितने भी लोग निकलते तो वो सोचते कि महात्मा पागल हो गए, दिन भर एक ही चीज चिल्लाते कि जो चाहो सो ले जाओ, जो चाहो सो ले जाओ। लोग वहां से निकलते, महात्मा की तरफ देखते और समझते कि ये पागल है और आगे बढ़ जाते। एक बार एक लड़का वहां से निकला और महात्मा तो चिल्ला ही रहे थे कि जो चाहो सो ले जाओ, जो चाहो सो ले जाओ। वो लड़का महात्मा के पास गया और बोले, महात्मा जी हम जो चाहेंगे वो मिलेगा। महात्मा बोले, बिल्कुल मिलेगा, गारंटी है। हम चिल्ला ही रहे कि जो चाहे सो ले जाओ। वो लड़का बोलो कि महाराज हमें बहुत बड़ा हीरा का व्यापारी बनना है, क्या तुम मुझे हीरा का व्यापारी बना सकते हो? महात्मा बोला, बना देंगे। दो चीजें ले जाओ यहां से, तुम एक दिन हीरे के व्यापारी बन जाओगे। क्योंकि एक बात और ध्यान से सुनना, दो चीजें तकदीर वाले को मिलती हैं। ये दो चीजें सबके भाग्य में नहीं होती। कौन कौन? एक हीरा, ये सबके पास नहीं होता है, ये होता है। यहां इतने लोग बैठे, हाथ उठाओ, हीरा किस किस के पास है? किसी के पास नहीं है। हाँ, महात्मा जी समझ गए, हीरा अपनी अलग हीरा है। संत परंपरा को हीरा अलग है और संसारियों को हीरा अलग है। संत परंपरा में हीरा काय को बोलते हैं? तुलसी के बड़े दाने को, उसको हीरा बोला जाता है। संतों की भाषा बड़ी विचित्र होती है, समझ से परे होती है। तो दुनिया में दो चीजें भाग्यशाली को मिलती हैं, एक तो हीरा और दूसरा हरि। ये सबके भाग्य में नहीं होते हैं। क्या होते हैं? हीरा और हरि, ये भाग पुरुषी को मिलते हैं। तो महात्मा ने कहा कि तुम्हें हीरे का व्यापारी बनना है? बोले हाँ, बनना है। दोनों मुट्ठी करो, आज हम तुम्हें एक ऐसा हीरा दे रहे हैं, और तुमने तो हीरा मांगा, हम तुम्हें एक मोती भी देंगे। तुम मोती का भी व्यापार करना और हीरे का व्यापार करना, और ऐसा हीरा दे रहे हैं कि उस हीरे से
तुम लाख हीरे बना सकते हो और व्यापार करते रहना। उस व्यक्ति से कहा दोनों हाथ सामने करो बेटा। उसने दोनों हाथ खोल दिए। महात्मा ने अपने दोनों हाथ उसके हाथ पे रख दिए। बोले ले जाओ एक हीरा एक मोती। उसने देखा कि हाथ में तो कुछ नहीं है, खाली हाथ महात्मा ने रख दिए, हाथ में कुछ नहीं है। महात्मा बोले बेटा अब एक हीरा एक मोती तुझे दिया है, इसका ध्यान से सुनो, ये क्या है? बोले क्या? बोले हीरा है समय। जिंदगी में समय की कीमत करना, एक दिन तू हीरे का व्यापारी बन जाएगा। और मोती कौन सा है? मोती है जीवन में धैर्य। जिसके पास समय की कीमत और धैर्य जिसके जीवन में है, वो एक ना एक दिन बहुत आगे तक जाएगा। इसलिए कीमत समय की करो। अगर भगवान ने समय दिया है तो समय की कीमत करो। और जो समय की कीमत नहीं जानता उसके हाथ कभी हीरा नहीं लगता है। एक आदमी मट्टी खोद रहा हो तो खोदत खोदत तो कोई हीरा में लगाओ। अब वो जानत ने तो कि जो हीरा आए उन्हें एक रस्सी में बांध के और अपने गदा के गले में पेरा दो के अच्छो चमकत है रे। रात मात में अगर गदा भग जाए तो हीरा की चमक से गदा पकड़ ले। अब वो का जाने का जो हीरा आया। गधे के गले में इतना बड़ा हीरा, अब वो चमचमावे। एक दिन वहां से निकला एक सोनी स्वर्णकार। उसने देखा कि गधा के गले में इतना कीमती हीरा। उस व्यक्ति के पास गया, बोले सुनो इसको बेचना है। वो बोलो हाँ बेचे। कितने में? बोले 100 रुपया में। स्वर्णकार बोलो 50 में देने हो तो देओ ना, हम चले। वो कह लगो 100 में लेने हो तो ले न जा। वो सोनी आगे बढ़ गया, पीछे से एक दूसरा स्वर्णकार आया। उसने देखा इतना कीमती हीरा, ये हमें बेचोगे? वो कह लगा हम तो बेच दे, पथराया है हमें का। बोले तो जेल 1000 रुपया हमने लाओ। और उन्हें 1000 में लाओ हीरा और चलो गो। अब जोन वो 50 में ले रहा हो तो वो लौट के आओ। बोले 2000 में दो। वो कह लगा वो तो हमने बेच दो। बोले कितने में? बोले 1000 में। वो सोनी बोलो हमने तुमसे बड़ो पागल नहीं देखो, तुमने करोड़ों को हीरा 1000 में बेच दो। तुम पागल हो, मूर्ख हो। वो गदावारो बोलो कि सुनो हमसे बड़े मूर्ख तो तुम हो। बोले काहे? बोले हम तो की कीमत जानत ने थे, सो हम तो बेच ही दो, पर तुम तो जानत थे। सो तुमने 50 के चक्कर में इतनो कीमती हीरा नहीं लाओ। मतलब बस इतना है कि अगर समय की कीमत जान गए तो सब है। और समय पे अगर समय की कीमत न कर पाए तो ये हीरा सा जन्म तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। ये हीरा सा जन्म भगवान ने दिया, इससे कीमती कोई हीरा नहीं मनुष्य तन से बड़ा। जब मनुष्य तन नेरे है, अब तुम गधा बन जा, कुत्ता बन जा, घोड़वा बन जा, सुंगरा बन जा, ढेर लगोरे में पैसों को कार होगा। संसार की हर वस्तु की कीमत तब तक है जब तक ये नर्तन का हीरा है। और जब नर्तन का हीरा ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे? तो निवेदन ये है कि समय की कीमत को पहचानो। आज दोपहर में बैठे बैठे हम कुछ लिख रहे थे
और बहुत अच्छे शब्द भगवान की कृपा से पकड़ में आए। आप लोग सुनना बड़े काम के हैं, मुझे दिमाग में आ गया तो बैठे बैठे मैंने नोट कर लिए। चोर और जुआरी से, ध्यान से सुनना, चोर और जुआरी से, शराबी व्यभिचारी से और चरित्रहीन नारी से हो सके तो दूर ही रहना। बड़े काम के शब्द हैं, आज दिमाग में आ गए। चोर और जुआरी से, शराबी और व्यभिचारी से और चरित्रहीन नारी से दूर ही रहना, फायदे में रहोगे। मित्र दगाबाज से, मित्र दगाबाज से, साधु नशेबाज से। जो साधु नशेड़ा होए दूर ही रहियो। आजकल हमें बड़ा दुख होता है कि लोग भेष साधु का बना लेते हैं और सहारा गांजा का लेते हैं। कई आदमी कहते हैं गांजो पी ले तो भगवान जल्दी मिल जाए। कई आदमी नहीं कहते गांजो पियो तो भजन में मन लगा था। तो जब पहले के ऋषि मुनि महात्मा सब पगला हते का 10-10 हजार वर्ष एक एक पांव पे खड़े रहे। अरे 2 चिलम ठोकते भगवान सामने आ जाते। इन गंजेड़ों ने ऐसो बदनाम करो है भगवान को। कछु कछु तोरे जब वो गांजो पिए सुखे, जिसने ना पी गांजे की कली वो लड़का सा लड़की भली। शंकर जिया बन रहे तुम गांजो पी के, बताओ। चलो मान के चलो शंकर जी बन जाओगे गांजा पीने से, तो शिव जी ने तो जहर पिया है। तुम 2 सेल पासाई की गोली खा के बता दे हमें। शंकर जी के गले में काले नाग लपटे हैं, तुम 2-4 छिपकुली पकड़ के बता दे, एक आध गो हेरोई पकड़ दे के आऊं से। और मैं ये बात चैलेंज से कहता हूं, कोई व्यक्ति ये सिद्ध कर दे कि भगवान शंकर गांजा पीते, कोई व्यक्ति ये सिद्ध कर दे। किस वेद में लिखा है, किस पुराण में लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है कि भगवान शंकर नशेड़ी हैं, गांजा पीते हैं? कई लोगों ने बदनाम कर दिया कि भगवान शंकर भांग पीते हैं। भगवान शंकर भांग पीते नहीं हैं। ये सब अच्छे विद्वान आचार्य हैं। सुबह से जब वेदों का पाठ करते हैं तो मन आनंदित हो जाता है। मैं पूरा पाठ सुनता हूं बैठ करके, पूरा पाठ सुन रहा हूं बैठ करके। मैं अच्छे विद्वान बालक हैं। तो भगवान शंकर के बारे में लोगों ने बदनाम कर दिया कि वो भांग पीते हैं, जबकि भगवान शंकर भांग पीते नहीं। क्या बोलते हो आप लोग आखिरी में? ओम विज्ञम धनु, ये भांग। और आखिरी में क्या कहते? श्री भगवत शांब सदा शिवाय नमः विजया स्नानम। स्नानम ही है, भोग में तो नहीं है। विजया स्नानम समर्पयामि। भगवान शंकर भांग का लेप चढ़ाते हैं शरीर पे। क्यों? इसलिए चढ़ाते हैं भांग का लेप क्योंकि भगवान शंकर के शरीर में जलन होती है, बहुत भयंकर जलन होती है, क्योंकि शिव जी ने विष पिया है। इसीलिए बैसाख के महीने में हम लोग अपने अपने घरों में एक नया मटका लाते हैं और उसमें छेदा करते हैं, उसमें रुई लगाते हैं और एक एक बूंद जल भगवान शंकर पे पड़ता रहता है। क्योंकि बैसाख के महीने में
गर्मी अधिक होती है तो भगवान शंकर के शरीर में जलन होती है, इसलिए उनके ऊपर वो मटका रखा जाता है। और कभी कभी आप देखना, हमें शरीर में कोई चोट नहीं लगती है पर जलन बहुत होती है कोनो कोनो अंग में, ऐसा लगे जैसे आग लगी हुई थे हाथ में। कभी भांग को गीला करके उतनी जगह रख देना, आपके शरीर की जलन खत्म हो जाएगी। भांग में बड़ी ठंडक होती है, इसलिए भगवान शंकर भांग का लेप चढ़ाते हैं, ना कि भगवान शंकर भांग पीते हैं। बदनाम मत करो देवताओं को, तुम्हें जहर खाना सो खा जाओ, पर भगवान को बदनाम मत करो। तो बात चल रही थी कि चोर और जुआरी से, शराबी और व्यभिचारी से और चरित्रहीन नारी से दूर ही रहिए जी। मित्र दगाबाज से, साधु नशेबाज से और नारी बेलिहाज से बात मत करिए। इन लोगों से बात मत करो। जो साधु नशा करता हो, गांजा पीता हो, उससे बात मत करो। जिस नारी में लिहाज ना हो, बात करने का सलीका ना हो, तो उससे बात मत करो। दगाबाज दोस्त, उससे भी बात मत करो। और गुंडों की जमात में, ये आज के भाव है शरीर में उठ गए, गुंडों की जमात में और झगड़े की बारात में, ओरे की बरसात में पांव मत धरिए। इतने जाने गए, जब ओरे गिर रहे हो बिल्कुल भीतर लाओ। और जहां ऐसो लगे कि बारात में लड़ाई हो जाए तो रेने कर आओ। गुंडों की जमात में जहां लड़ंखा बैठे हो वो तो बिल्कुल नहीं बैठो, कभी कुछ रह जाओ तुम आओ भी ठिकाना नहीं है, फ्री में कुछ नहीं हो बिल्कुल। गुंडों की जमात में, झगड़े की बारात में, ओले की बरसात में पांव मत धरिए। और रोगी की काया को, बादलों की छाया को, रोगी की काया को, बादलों की छाया को, उस सपने की माया को विश्वास न करिए। रोगी की काया का पता कब मर जाए, का ठिकाना है, बीमार आदमी को का ठिकाना। अब बादलों की छाया कबे चली जाए कोई ठिकाना नहीं, उस सपने की माया, सपने की माया का कोई भरोसा मत जानिए। तो बात आज सिर्फ इतना निवेदन है कि समय की कीमत करो। क्यों? देखो भैया, घड़ी सबके हाथ में है। घड़ी नहीं है तो मोबाइल में घड़ी है तो घड़ी सबके हाथ में है, पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। बताओ, छक्को को पता है कि कौन घड़ी का हो जाए? है किसी को यहाँ पता? एक व्यक्ति बता सकता है कि अंगली घड़ी क्या होगा? घड़ी सबके हाथ में है, पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। हमें लगता है कि हमने घड़ी को बांधा है, पर सत्यता जा है कि घड़ी ने अपन को बांधा है। कौन घड़ी का हो जाए एक ठिकाना नहीं है। इसलिए संत कहते हैं कि बस की बस बात नहीं जग में, जग जीवन जोत तेरी खिसकी।
खिसकी धन धाम धरा धस की, मन काहे को चाह करे जस की, के जस की यदि चाहो तो बूटी पियो, नित ही हरि नाम सुधारस की, अब बस की बस मंजुल बात यही, न घड़ी अपनी अपने बस की। सब कुछ बस में है, बस जा घड़ी भर अपने बस में नहीं है। कौन घड़ी का हो जाए जो अभी तक को पता नहीं है। इसलिए जो समय भगवान ने दिया है इसका उपयोग कर लो, इसका उपयोग कर डालो। अगर भगवान ने अच्छो समय दाओ होए तो जितने अच्छे काम होए वे सब कर लियो। अगर समय अच्छो चल रहा होए, पत्नी अच्छी होए, बाल बच्चे अच्छे होए, समाज में अच्छो सम्मान होए, तो जितने अच्छे काम हैं सब कर लो। कैसे जो अंदर समय खराब है सुपर आदमी गलत काम करत नहीं वे तो हो जाता। जब आदमी को खराब समय आते प्यारे, ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटा था। ध्यान से सुन लीजिए, जो अंदर खराब समय है सो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटे। इस समय भगवान ने दिया है तो इसका उपयोग कर डालो। बहुत कीमती समय ठाकुर जी ने हमें और आपको दिया है सत्संग के लिए, भजन के लिए। का बरसा जब कृषि सुखाने, और समय चूक पुनि का पछताने। देखो बहुत सोचने की बात है प्यारे, बहुत ज्यादा सोचने की। हमारे और जानवर के जन्म में फर्क क्या बचा? जो काम जानवर ने किया वही तो हमने किया। पेट भरा, बच्चे पैदा किए और मर गए। ये काम तो जानवर भी कर लेता कि नहीं कर लेता। पर मनुष्य जीवन सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, भगवान के भजन के लिए मिला है। कल आप चर्चा में सुन रहे थे महात्म को। श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर रहे हैं सूत जी, और बात आई कि राजा परीक्षित को श्राप क्यों लगा। ऐसे धर्मात्मा राजा को श्राप क्यों लगा? तो ध्यान से सुनना। सूत जी शौनक ऋषियों को समझा रहे हैं कि महाभारत के युद्ध का बिल्कुल अंतिम दिन था। दुर्योधन के द्वारा सारा षड्यंत्र रचा गया, सारा षड्यंत्र रचा गया और विनाश हो गया। आज भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। सूत जी यहां से महाभारत को उठा रहे हैं। पांडवों की विजय हो गई। पांडवों की विजय क्यों हुई? ऐसे हो गई। देखो कथा तो तुम्हारा सब जाना था, ये तो तुम्हारा पता ही है कि पांडव जीत गए थे।
ऐसा तो नहीं जाके तुम्हें जो पता हो कि पांडव मर गए वो कौरव आखिरी में जीत गए। कथा तो चाहिए। कहो तो पहले हम तुम्हें कथा सुना देना, तुम्हें जो लग के हमें कथा नहीं आती पहले सुन ले कथा, फिर में से कार्य व्यथा जो अपने जीवन में काम में आ जाए। कथा आए ऐसी, भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी, अश्वत्थामा ने जाके पांडवों के 5 बच्चा मार दे। अर्जुन पकड़ ले आए अश्वत्थामा को, सो की मणि निकाल ले। अश्वत्थामा जलन की भावना से गया और राम अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को मारना चाहा। भगवान गर्भ में प्रवेश करे और परीक्षित की रक्षा करे। भगवान जान लगे द्वारिका, कुंती ने हाथ जोड़ के स्तुति करी, भगवान ने वरदान दिया। भगवान गए सो भीष्म को दर्शन दे, भीष्म ने प्राण त्याग दिया। भगवान पहुंचे द्वारिका और जामवंती का बेटा सांब दुर्वासा ऋषि के आश्रम में महिला बन के गया, साड़ी पहन के। श्राप मिल गया, उससे अलक नाम का घास हुआ। भगवान का परिवार भगवान के सामने ही समाप्त तो हो गया और भगवान भागवत में प्रवेश कर गए। पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित ने 4 जगह कलयुग को बास दो और परीक्षित गंगा के घाट पर पहुंच गए। जा हो गई आज की कथा, ठीक? या तो तुम्हारा सबको पता है। अब आओ में से कछु अपन ने कार्य जो अपने काम में आ जाए। पांडवों की विजय हो गई और दुर्योधन हार गए। काय अब जब बात भी तो अपन को ध्यान से समझने कि काय बे जीते काय बे हारे। जबकि चलो एक बात से अपन बात समझ लीजिए, राजनीति से। चुनाव में जीत कौन की हो? जिसके पास संख्या ज्यादा हो। ऐसा ही है, जे की संख्या ज्यादा हुई है वो चुनाव जीत जाए। क्या भाई गोविंद, ऐसा ही है? पक्का? और को है सहमत कि जे की संख्या ज्यादा वो चुनाव जीत जाए। अब 2 पार्टी ने टिकट लगाए। धर्म की पार्टी ने ये दुष्टर को टिकट दाओ और अधर्म की पार्टी ने दुर्योधन को टिकट दाओ। अब अपन 2 जगह की वोटर लिस्ट मंगा लीजिए कि कौन पार्टी में कितनी सदस्यता है। ठीक? दुर्योधन की वोट बैंक है 18 अक्षौणी सेना। कितने हैं दुर्योधन की तरफ? 18। और युधिष्ठिर की वोट बैंक है 13 अक्षौणी सेना। माने दुर्योधन के 5 अक्षौणी संख्या ज्यादा है। ऐसा ही है? इनके 13 उनके 18 तो 18 हो। पर जब आखिरी में परिणाम खुले तो दुर्योधन हार गया और युधिष्ठिर जीत गया। जे की संख्या कम हती वो जीत गया, वो जे की संख्या ज्यादा हती वो हार गया। ऐसा ही भाव का नहीं भाव? अब एक बात दिमाग में बैठा लियो, जीत उसकी नहीं होती है जिसके साथ संख्या ज्यादा हो, पर हमेशा जीत उसकी होती है जिसके बगल में शंख वाला गोविंद खड़ा हो जाता है, वो जीत जाता है। युधिष्ठिर के बगल में शंख वाला खड़ा था और दुर्योधन के साथ संख्या खड़ी थी। इस दुनिया में संख्या का कोई मतलब नहीं है। ये संख्या तो आज जात रहे थे। बात वही आ गई कि समय की कीमत है। जब अपन पढ़ते 10:30 बजे स्कूल की घंटी
ऐसी लगती जैसे फांसी की सजा हो गई हो। ईमानदारी बताओ, लगती स्कूल बॉय घंटी बई जगह बई बजावे बारो बॉय, पर ऐसो लगत तो जैसे काला पानी की सजा हो गई हो। वो 4:30 बजे जब वह घंटी बजती तो ऐसे लगत तो जैसे 20 साल की सजा माफ हो गई हो। लगत तो नहीं लगत तो घंटी बई स्कूल बॉय बजावे बारो बॉय, पर बई घंटी 10:30 बजे काल घाई लगती और बई 4:30 बजे ऐसो लगत तो जैसे बहुत बड़ी जंग जीत लगी हुई आज। इसलिए संख्या समय के साथ रहती है, पर संख वाला हर समय साथ रहता है। संख्या समय के साथ अपन कहते हैं उनके संग पूरी विधानसभा है, उनके संग पूरा क्षेत्र है, उनके संग पूरी समाज है। ये तो को के संग को नहीं, अरे भैया फिर जब भीड़ काय की आए, जब भीड़ आए समय की, अब समय अच्छा चल रहा हो सो हजारों की भीड़ आगे पीछे है, और जो ना समय पलटाएंगे सो समाज की तो ठीक है, घर की नहीं चीनत के तुम आओ को। जब भीड़ आए समय की, आदमी की तू नहीं बजाता है। समय बलवान है यहाँ पर। तो दुर्योधन की संख्या समय की थी, पर संख वाला पांडवों के समय हर समय था, इसलिए पांडवों की जीत हो गई। अब बात जाए आउट के संख वालों अपने पक्ष में आहे कैसे, वो अपने पक्ष में करने पर बांके बिहारी। तो घटना ऐसी घटी, आधे दुर्योधन की तरफ पार्टी की सदस्यता ले ली, कछु ने युधिष्ठिर की पार्टी की सदस्यता ले ली, पर भगवान पे कोनो पार्टी को लेवल नहीं लगो कि जी कौन तरफ ठाड़ी हुई है। सुबह सुबह दुर्योधन ने सोची यार भगवान को हम अपनी तरफ ने मिला ला, सो जो पहुंचो भगवान सो रहे थे, सो जो पलका पे बैठ गए सिराने घमंडी है, और घमंडी आदमी उठवे बैठवे में भारी सोचत है। हाँ वो जा सोचत हमें ते बेटे को का के है, हम ते बेटे को का के है, जबकि वो महापगला है यार। जे को तुम्हें जानत है सो तुम कहूं बैठे रहो, हम विपिन बिहारी आए चाहे उते बैठ जाए मेड़ पे, सो विपिन बिहारी रहे हैं। अजय को नहीं जाना सो हम आई मुत के फिर रहे। बताओ, आदमी का सम्मान उसके उठने बैठने से नहीं होता है, और आदमी का क्या, चाहे यहाँ की बात हो प्यारे, चाहे वहां की बात हो। भगवान को न नारियल पसंद है, तुम भली चढ़ा रहे सो चढ़ाता, ने भगवान को पैसा पसंद आए, ने भगवान को मिठाई पसंद आए, और ने भगवान को इत्र पसंद आए। तो भगवान को पसंद का है, भगवान को तुम्हारा चरित्र पसंद है। अगर तुम्हारा चरित्र अच्छा है तो भगवान तुम्हें पसंद करेंगे। तुम कितना इत्र चढ़ा दे उसे कुछ नहीं होने, चरित्र में सुधार ले आओ। और चरित्र गड़बड़ है तो भगवान को तुम पसंद नहीं है। और अपने पे कोई को चित्र पूजो जात, कोई व्यक्ति की पूजा होत है जिको चरित्र अच्छो हो, जिको महंगे कपड़ा पहने उनको सम्मान नहीं हुए थे, पर जिनका चरित्र बहुत प्यारा है सारा समाज उसको झुकता है, उसका सम्मान करता है। इसलिए भेष सुंदर हो चाहे बिल्कुल ना हो, पर भीतर के भाव सुंदर रखना, तुम्हारा सम्मान अपने आप लोग करेंगे। भीतर को भाव सुंदर करो। और तुम अगर ये में हो कि कपड़ा पहन ले तो ये सब तो नदिया के किनारे बगला बैठो रे, तेरे बिल्कुल भक सफेद एक पांव पे,
एक पांव पे बैठो रे बगला ऐसो लगा थे कि इससे बड़ो संत बचो ही नहीं कोनो ऐस बिल्कुल ऐसो रह जाते एक पांव पे, जबकि वो तो भजन नहीं कर रहा हो, वो तो मछली जागी जुगाड़ में बैठो, तो मछली गए आई हमने खाई और गए। कबीरदास जी ने भजन में लिखा भी है, ये आपने पढ़ा हो तो, कि बगुला बैठा डाल पर मछली की आशा कर रहा, वो मछली गोता खा गई, तोता निराशा बगुला निराशा रह गया। भजन के शब्द तो जी हम तो बीच में से गा दो, कबीरदास जी ने गाया है इसको कि दिल मिला तो क्या मिला, दिल का जिगर मिलता नहीं, दिल मिला तो क्या मिला, दिल का जिगर मिला। वो तो ठीक है, बिना ही आए। कई रात में साउंड सुधार जे वो यहाँ सो तो रोके और बिगाड़ दो। अब आज हमारा लड़का आ रहा है रात में, फिर देखियो जे साउंड में कोई कमी नहीं है, बस सेटिंग नहीं बन रही तुमसे मित्र। अब रात में आ रहा है हमारा लड़का, वो चले है कल देखियो जे साउंड, हमने बुलाओ है जो हमारा चलाओ थे, बहुत होशियार लड़का है वो। फिर देखियो तुम कल साउंड सूजी से खन्ने हैं पूरे। वृंदावन बिहारी लाल की बजे अक्षरों के लिए आवाज के लिए नहीं आ रही, वो में गूंज रही है, ऐसा लग रहा है जैसे चोंगा बज रहा है, लगा ही नहीं रहा कि साउंड में कथा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे माइक में जिंदाबाद मुर्दाबाद की भाषण चल रहे हुए। वृंदावन बिहारी लाल की बात चल रही थी व्यक्ति की पूजा उसके कपड़ों से नहीं उसके चरित्र से होती है। इस देश में चरण भी उन्हीं के पूजे गए हैं जिनके आचरण अच्छे हैं। सुंदर चरण नहीं पूजते हमारे यहाँ आचरण जिनके सुंदर होते हैं हम उनकी पूजा करते हैं, हम संतों की पूजा करते हैं क्योंकि उनके आचरण अच्छे हैं। दुर्योधन गया और सिराने बैठ गया, तनक देर में पहुंचो अर्जुन बैठ गओ, पांव तरह कोई पलका। अब भगवान उठे सो के सच्चा जैसे ऐसे सीधे सो रहे और उठे तो हम बैठे जैसे हम बैठे तखत पे। नजर कौन पे पर है? पहले अर्जुन पे पर है, कैसे वो पांव के बैठो। भगवान बोले अर्जुन तुम? दुर्योधन पीछे बैठो तो बोले हम 1 घंटा के बैठे। भगवान अब देखो जैसे मैं पीछे बारे से बात करने तो कैसी हुई, कहा यार तुम भी आए, ऐसे हुई बात होगा फैसला। कैसो? अर्जुन पे पड़ गई सीधी नजर और दुर्योधन पे पड़ गई तिरछी नजर। अजय पे भगवान की तिरछी नजर पड़ जाए बताओ वो जिंदगी में कछु कर सका? अजय पे भगवान की सीधी नजर पड़ जाए को कछु बिगाड़ सका जिंदगी में? इतना ही तो फैसला तो जाए आए कथा। अब एक कथा से तुमों से निवेदन है कि 24 घंटा में एक बार भगवान के मंदिर जरूर जाइए, एक बार मंदिर जरूर जाइए। को पूछे कहां जा रहा है? कि जो भगवान की सीधी नजर में जा रहा है। अकौने गए मंदिर और उते हुन करत रहे तो भगवान के सुबह नाय खुन कर गाओ, दोपहर में नाय खुन कर गाओ, सो तुम पे पार जे तिरछी नजर सो तुम मार जियो। अच्छा कई आदमों को टेम ही नहीं
ने मंदिर जावे को, ने कथा में आवे को, ने कीर्तन में जावे को, ने तीर्थ जावे को, वो मरो रे। ध्यान से सुनियो, वो टेम नहीं रहो जिंदगी, फिर वो मरो। सो मर के गाओ भगवान के। भगवान बोले काय मंदिर गए के लोगों हमें टेम ही नहीं मिलो, कथा में बोले हमें टेम ही नहीं मिलो, तीर्थों बोले हमें टेम ही नहीं मिलो। भगवान बोले यार तुम तो बहुत भी दे रहे यार। हाँ बोले प्रभु इतने काम हटे, इतने व्यस्त रहे। भगवान बोले अब की तुम भड़री में बिल्कुल फ्री होके जाओ, तुम्हें कोई काम नहीं रहे। पता है का बन के यहाँ हो ये गांव में कुत्ता। बताओ ये गांव के कुत्तों हो का काम है? बताओ का काम? एक जने बता दे कि कुत्तों को जो काम है। आज तक क्या हूँ रिश्तेदारी में गए गांव के कुत्ता कबू तिलक लगा भी तो गए नहीं अनराय में, कजलियां देवी गए हुए यही गांव के आ रहे जितने कुत्ता फिर रहा है पेल के काशम हाथों ने भगवान ने कही तो यही गांव में आओ फिर ही रहो। और जितने गांव के बैठे हो अंदाज करियो गांव के सबसे ज्यादा कुत्ता मंदिरों पे रहते हैं। काशम को खबर रहते कि हम पिछले जन्म में गए थे जागत भाई, अब तो हम मंदिर ही डरे रहे। तो अगर कुत्ता बनने हुए तो भगवान के नहीं जज्जो, अगर कुत्ता ने बनने हो जाने तो पर है, ये बार नहीं जाओ तो अगली बार जाओ। इसलिए 24 घंटा में एक बार को नियम बनाओ कि हम भगवान की तो माथो टेक विजय है। तुम में से कई थे भली बैठे धर्मात्मा बने, तुमने गांव के मंदिर की छिड़ियां ने चढ़ी हुई है वे दद्दा हरो इतना तो तुम भली आ गए तारवे। अच्छा कछुआ है कथा सुनवे, कछुआ है निपटावे। हाँ आजकल कथा कम हो रही, आदमी निपटावे ज्यादा फिर कछु एक हो आउट है कथा में कई का है। अरे यार बोले अभी विपिन बिहारी कथा कर रहा है, एक दिन उनको निपटा दा, उनको कथा मथा से कुछ नहीं लेने। तो कछु आए हुए रिश्तेदार में हैं अगल बगल के जिनको तुम उन्होंने काट दिए भी जाने के तक भागवत हो रही सो जा रहा है काहे। अरे यार बोले भड़री से काट आओ है, एक दिन उन्होंने निपटाया है। अच्छा बतावा दे अपन भी जाई के जात के यार वहां कार्ड पड़ा है, एक दिन उनको निपटा देना है। बताओ यार तुम निपटावे कर रहे। इसे भगवान की कथा सुनत रहियो सत्संग। अच्छा कछु कछु कहते हैं कहीं चलो ने हो तो अपन परसोत्तम है क्या तीरथ करे अज्जे, कहीं हमें अब भगवान बुला नहीं रहे। कहते आदमी कहीं अब भगवान हमें बुला नहीं रहे, तो भगवान की अटकिया है तुम्हारे घरे हाथ जोड़ के आए के वृंदावन चलो। और हम तो कहते हैं बांके बिहारी जोन जाके थे कि भगवान हमें बुला नहीं रहे, यही साल बुला लिए उनको। मनो ध्यान राखियो जे जे को भगवान ने बुला लो है सो साल भर पूरे रिश्तेदार बिना बुलाया आउट करेंगे। आज जे देखो बुला लो, कब हम लाड़ू लाए सकरात के, कब हम भुंजारी में लाए, कब हम पुड़िया में गुलाल लाए, कई काय के लगे वो तो जाने ही है अनराव है। तो भगवान के दरबार में बिना बुलाए जाओ, उसकी सीधी नजर में बने रहो। बात ये है भगवान बोले दुर्योधन पहली नजर मेरी अर्जुन पे पड़ी है, तो पहले तो हम अर्जुन से बात करेंगे। बोलो अर्जुन। अर्जुन बोले कि प्रभु हम तो यहाँ सही आ गए, अब तुम्हें तो पता ही है कि युद्ध चल रहा हो। भगवान बोले एक शर्त। क्या? एक तरफ मेरी पूरी सेना और एक तरफ मैं निहत्था, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोलो क्या चाहिए? अर्जुन बोलो अब आप आ जा, हम क्या करने सेना है ना।
दुर्योधन मन ही मन सोच रहा हो कि अर्जुन कितना बड़ो मूर्ख है, बताओ उन्हें सेना नहीं लाई। भगवान बोले दुर्योधन तुम बताओ। दुर्योधन ने सोची हम तो सेना ही मांग भी आए थे, मनो भी आसान भी हो जाए, कि लोग आए थे तुम मनो अब तुम नहीं मिल रहे तो सेना ही दे दे। भगवान बोले ठीक, मेरी सेना तुम्हारे साथ रहेगी। दुर्योधन गाओ भगवान बोले अर्जुन हमने बहुत बड़े बड़े मूर्ख देखे, पर हमने तुझ जैसा मूर्ख नहीं देखा। जब मैंने तुझसे कहा था कि सेना ले ले, तो तूने मुझे क्यों मांगा? अर्जुन बोले सुनो प्रभु, नाराजी की कोई बात नहीं है, ने हमें पे ये खुआए थे, हम तुम्हें मांगने ही नहीं आए थे, तो तुमने कही सो हमने कही तुम आमान है तो आ जाए। भगवान बोले तो जब तुम मांग भी नहीं आए थे फिर काहे को आए थे? और अर्जुन का जवाब सुनना। अर्जुन बोले प्रभु हम आपको अपनी तरफ मिलाने नहीं आए थे, हम तो अपने आप को आपके चरणों में सौंपने आए थे कि प्रभु अब युद्ध हो रहा है, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, हम कुछ मांगने आए नहीं।